अस्सलामुअलैकुम। 29 नवंबर से 1 दिसंबर के दौरान मुल्क को एक मगरबी सिलसिला असरअंदाज करने जा रहा है, जिसके असरात से मुल्क के शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी के इम्कानात मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नजर डालें तो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में हल्के फुल्के बादल देखने को मिल रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लद्दाख लेह के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में 1 इंच बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई है, जबकि मशरकी पट्टी पर बारिश की इतलात भी मौसूल हुई थी। गुज़िश्ता रात से सुबह तक बहावल नगर, बहावलपुर, विहाड़ी, लोधरा के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान के इलाकों में गहरी धुंध बनने की इतलात भी मौसूल हुई हैं, लेकिन यहाँ पर हवाएं तेज़ थीं तो धुंध जल्द छट गई और धूप भी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर आज भी पंजाब के जनूबी और सिंध के इलाकों में काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, जो सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का सबब बन रही हैं। अगर देखा जाए तो एक मगरबी सिलसिले की टेल इस वक्त जो है वो तुर्कमानिस्तान के इलाकों पर मौजूद है, ताजिकिस्तान के इलाकों की तरफ बढ़ रही है और ये सिलसिला 29 नवंबर से पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों के करीब पहुंचेगा और बारिश का सबब बनेगा। ये सिलसिला भी बरह रास्त पाकिस्तान को मुतासिर नहीं कर रहा, इसकी भी टेल आगे बढ़ रही है तो इन इलाकों में बारिश का सबब बनेगी। लेकिन इस टेल को जो पिछला एक सिलसिला असरअंदाज हुआ था उसकी टेल को ख़ास असर नहीं दिखा सकेगी, लेकिन इसकी टेल जो है वो इंशाअल्लाह कुछ बेहतर रहेगी और 2 से 3 दिन क़याम भी करेगी। उसका सबब जो है यहाँ पर जो है वो माहौल का फेवरेबल होना है। एक सर्कुलेशन वस्ती भारत पर होगा जिससे ट्रफ बनेगी, एंटी साइक्लोन हवाएं सर्कुलेशन तक फेंकेगा। तो उम्मीद है कि ये 2 से 3 दिन अमल जारी रह सकता है और 1 दिसंबर तक ये सूरत हाल बनी रह सकती है। उसके बाद साइक्लोन की फार्मेशन हो जाएगी खलीज बंगाल में, तो एंटी साइक्लोन थोड़ा खिसक जाएगा आगे पीछे, जिसके सबब ये फार्मेशन जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, तो पाकिस्तान से बारिशों का सिस्टम जो है वो रुखसत हो जाएगा। और इसके पीछे एक और सिलसिला यहाँ पर तुर्की और आसपास के इलाकों पर देखा जा सकता है। ये 2 दिसंबर से पाकिस्तान के इलाकों के करीब पहुँचेगा। कुछ शुमाली इलाकों में बादल बनेंगे, बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन मुल्क के ज़्यादा मकाम पर कोई ख़ास बारिश देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सिलसिले हैं वो ज़्यादातर शुमाल की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अभी इनके नीचे आने की उम्मीद नहीं की जा रही। इसके असबाब कई बार आपको मैं पहले भी आगाह कर चुका हूँ। मज़ीद वीडियो के आखिर में जाकर जो है वो इसके बारे में फिर थोड़ी सी वजाहत करने की कोशिश करूंगा। ताज़ा तरीन सिस्टमों पर नज़र डालें तो पाकिस्तान के आसपास कोई सिस्टम नहीं है। मगरबी सिलसिला जो था वो काफ़ी आगे निकल चुका है, सर्कुलेशन अभी भी मौजूद है। तो आज रात भी पंजाब के मुख्तलिफ मशरकी इलाकों के साथ साथ राजस्थान के इलाकों में धुंध बनने के इम्कानात मौजूद रहेंगे और कल भी यहाँ पर राजस्थान के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर चोलिस्तान पट्टी और सिंध के इलाके हैं, यहाँ पर कल भी शुमाल मशरक शुमाल मगरब की तेज़ हवाएं चलती रहेंगी। कराची में भी इन हवाओं का असर देखने को मिलेगा। मगरबी आगे बढ़ रहा है, ये कल उम्मीद है कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को अच्छी तरह मुतासर करेगा। इसके पीछे एक और मगरबी निज़ाम आपको बताया है कि ये 2 दिसंबर को पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के करीब पहुंचेगा, जबकि एक सर्कुलेशन जो है वो बहीर अरब में मौजूद है जो कि शिद्दत इख्तियार करेगा और ये तकरीबन कैटेगरी 2 या 3 बल्कि 4 का भी शदीद समुद्री तूफ़ान जो है वो खलीज बंगाल में बन सकता है, जो मशरकी भारत या फिर बांग्लादेश के साहिल से टकरा सकता है। इस बारे जो है वो वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान को तो इससे कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इसकी फार्मेशन हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किलात पैदा करती है, क्योंकि जब भी फार्मेशन होती है तो बाकी सिस्टम जो है वो काफ़ी डिले हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल बनती दिखाई देगी। तो पाकिस्तान में भी उम्मीद है कि 1 हफ्ते से 10 दिनों के लिए मुल्क भर में ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क ही रहे, क्योंकि जो सिस्टम होंगे वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होते दिखाई देंगे। अगर यहाँ पर अगले 24 घंटों की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब के वस्ती और शुमाल मगरबी इलाके शामिल हैं, जिसमें खित्ता पोठवार शामिल है, मियाँ वाली, इसके अलावा खुशाब, तल्ला गंग, वादी सोन, अटक, चकवाल, सरगोदा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन इलाकों में बादल बनने और बाज़ मकामात पर बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। अगर गरज चमक के साथ यहाँ पर कहीं कहीं यालाबारी रिकॉर्ड हो जाए तो सरप्राइज़ नहीं होगा, क्योंकि इस मौसम में यालाबारी के इम्कानात रहते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए फैसलाबाद, सहीवाल, झंग, चिनियोट के इलाकों की, उगाड़ा, पाकपत्तन, तो इन इलाकों में भी बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जो बाज़ मकामात पर बारिश का सबब बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो मॉडल एरर भी हो सकता है, क्योंकि मगरबी सिस्टम काफ़ी पीछे होगा, तो यहाँ पर इस तरह की सूरत हाल बने ऐसी उम्मीद दिखाई
नहीं दे रहे, क्योंकि ये एक मॉडल का प्रोजेक्शन है। अगर यहाँ पर ज़मीनी हालात को देखा जाए तो ऐसी सूरत हाल पैदा होने के इम्कानात काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है क्योंकि सर्कुलेशन यहाँ पर मौजूद होगा, ट्रफ यहाँ पर बनी हुई होगी, तो उम्मीद की जा सकती है कि दोपहर के बाद से शाम रात तक यहाँ पर बादल बन जाए और 29 नवंबर को, क्योंकि ये 29 नवंबर का प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। मगर ज़्यादा उम्मीद ना रखें, अगर कोई बादल बने भी तो खित्ता पोठवार और शुमाल मगरबी पंजाब में देखने को मिल सकते हैं। आपको आगाह कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो सर्कुलेशन मौजूद है, ट्रफ बनी होगी, तो यहाँ पर भी इम्कानात तो मौजूद हैं, मॉडल तो दिखा रहा है, लेकिन ज़मीनी जो सूरत हाल बनी हुई है वो इसके बरअक्स है, जिसके सबब यहाँ पर जो है वो इम्कानात मॉडल की हद तक ही हैं। अगर यहाँ पर हालात साजगार होते हैं तो 29 की दोपहर शाम रात तक यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो सकती है। बाकी मुल्क के ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश रहेगा। शुमाल मगरबी बलोचिस्तान के इलाकों में, जिसमें नौकंडी, तफ्तान, तुरबत, गवादर और माड़ा जीवानी पसनी, यहाँ पर भी कुछ बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकते हैं। कोई वसी पैमाने पर भारी बारिश हो ऐसी उम्मीद तो दिखाई नहीं दे रही, फिर भी इन इलाकों में बाज़ मकामात पर छुटपुट बारिश हो सकती है। सिंध, जनूबी पंजाब और शुमाल मगरबी बलोचिस्तान के इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश रहेगा। मर्दान, कोहाट, इसके अलावा अगर बात की जाए एबटाबाद, नथिया, गले, इमालम जब्बा, नारान, कागान, पिशावर, लंडी कोतल, तुरखम, पाड़ा, चनार, तो यहाँ पर भी 29 की दोपहर के बाद से शाम रात के दौरान यहाँ पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अगर यहाँ पर 30 की बात की जाए तो 30 नवंबर जो है वो बारिश और बर्फ़बारी का, भारी बारिश और भारी बर्फ़बारी का दिन होगा, और ये दिन काफ़ी अहम है। और इस दिन जो है वो पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं, इलाकों में काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है वो बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी रिकॉर्ड होगी, और पंजाब के वस्ती इलाकों तक बारिश के इम्कानात मौजूद होंगे। आपको पहले आगाह किया कि सर्कुलेशन होगा, एक ट्रफ सी बनी होगी जो कि नमी इन इलाकों तक पहुँचाएगी। ये सिस्टम तो बजाते खुद ताकतवर नहीं है, आपको पहले बताया है कि किस्म की जो है इसकी पूँछ है, सिस्टम की टेल है जो मुतासर कर रही है, लेकिन जो है सिस्टम की सपोर्ट रहेगी, सर्कुलेशन की सपोर्ट रहेगी, जिसके सबब इस सिस्टम में शिद्दत आएगी, और 30 नवंबर जो है वो भारी बारिश और भारी बर्फबारी का दिन रिकॉर्ड हो सकता है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के अक्सर इलाके शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय पंजाब, हिमाचल प्रदेश के इलाके शामिल हैं, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। भारतीय पंजाब के भी कई मकामात पर यहाँ ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। वस्ती पंजाब में फैसलाबाद, झांग, सहीवाल, उगाड़ा, पाकपतन, लाहौर, कसूर, नारोवाल, शक्करगढ़, जफरवाल, पसरौर, मुरीद के, इसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मियांवाली, अटक, चकवाल के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। बहावल नगर, खानेवाल के कुछ इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कानात 30 नवंबर को मौजूद रहेंगे। 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को भी ये सिस्टम का आखिरी दिन होगा। यहाँ जो सर्कुलेशन होगा वो अपना असर दिखाएगा, तो यहाँ पर जो सिस्टम आगे बढ़ेगा, तो जाते हुए भी 1 दिसंबर को यहाँ पर शुमाली इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी दे सकता है। 2 से नया सिलसिला पहुँचेगा जो कि इंतहाई शुमाली इलाकों में बादलों का सबब बनेगा। कुछ मकामात पर बारिश और हल्की फुल्की बर्फबारी रिकॉर्ड हो सकती है। मुल्क के ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। 1 से ही ये सिस्टम जैसे ही आगे निकलेगा, यहाँ से ठंडी हवाएं चलना शुरू होंगे, तो एक सर्दी की लहर, जो अब तक की एक्टिव सर्दी की लहर होगी, वो पाकिस्तान के कई इलाकों को मुतासर करेगी, लेकिन इसका असर जो है वो पंजाब, राजस्थान के इलाकों में देखने को मिलेगा। यहाँ पर दर्जा हरारत 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए अगर मजमूई तौर पर, तो मजमूई तौर पर भी देखें तो अगले 5 दिनों के दौरान मुल्क के शुमाली और कुछ वस्ती इलाकों में बारिश होगी, जबकि जनूबी हिस्सा ज़्यादातर मकामात पर खुश्क रहेगा। और अगले 24 घंटों के दौरान सिर्फ यहाँ पर जनूब मगरबी बलोचिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। ये मौसमी सूरत हाल थी जो आपके साथ शेयर की। अब आगे जो है हम मगरबी सिलसिले कहाँ फार्मेशन उनकी होती है, कैसे आगे बढ़ते हैं, इस बारे में बात करेंगे। अगर आपसे यहाँ दिलचस्पी नहीं रखते, वीडियो स्किप करके जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये बहिरा रूम है, ये बहर असवद है, ये बहिरा कज़वैन है और ये बहिरा अहमर है। जब सबसे बड़ा जो बहर है वो बहर रूम है, तो यहाँ पर जो है वो मगरबी सिलसिले तश्कील पाते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी तश्कील नहीं हो रही। जो भी सिलसिले तश्कील पा रहे हैं वो यहाँ बहर ओकियानूस के शुमाली हिस्से में पा रहे हैं। ये जनूबी हिस्सा है बहर ओकियानूस का और ये शुमाली हिस्सा, ये ख़त्ते इस्तवा है। ख़त्ते इस्तवा के शुमाल में जो सिस्टम तश्कील पा रहे हैं वो यहाँ पर पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी जो टेलें हैं, मतलब जो सिस्टम का आखिरी हिस्सा होता है
क्योंकि सिस्टम जो है वो घूम रहा होता है, तो उसका जो आखिरी हिस्सा होता है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को मुतासिर करता है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय के पहाड़ हैं। जब यहाँ पहुँचता है तो सर्कुलेशन की बनता है जो है मैदानी इलाकों में, तो यहाँ पर जो है वो ठहर जाता है, कुछ हद तक यहाँ पर बारिशें देखने को मिलती हैं। जब कोई बहिरा रूम में सिस्टम तश्कील पाता है तो वो थोड़ा नीचे से रखता है। नीचे से रखने के बाद ये जो है सऊदी अरेबिया, इसके अलावा ओमान के इलाकों को मुतासर करता हुआ ईरान से पाकिस्तान में दाखिल होता है और पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिशें देखने को मिलती हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई सिस्टम तश्कील नहीं पाया। अब यहाँ पर मेंबर्स का ये भी सवाल होता है कि अगर यहाँ पर कोई सिस्टम तश्कील नहीं पाया तो यहाँ जो जनूबी इलाकों में पिछले स्पेल से बारिश देखने को मिली, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह MJO वेव का फेज़ 8 और फेज़ 1 पर रहना था। जैसे ही फेज़ 8 पर पहुँचती है फेज़ 1 पर, तो यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है। यहाँ से जो जेट गुजर रही होती हैं, जो कि जेट पूरी धरती का चक्कर लगाती हैं, तो यहाँ से गुजर रही होते हैं, यहाँ से हवाएं नमी को, क्योंकि जब यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है तो बुखारात ज़्यादा बनते हैं, तो यहाँ से वो नमी को उठा कर लेकर जाती हैं। अगर यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना था वो सर्कुलेशन ना बनता तो जो सूरत हाल यहाँ जनूबी इलाकों में बारिशों की देखने को मिली है वो ना मिल सकती, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो है जेट काफ़ी जनूब की तरफ सिरकी हुई हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कोई ख़ास नमी नहीं है, खुश्क मौसम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, तो इस वजह से इन इलाकों में कोई ख़ास नमी नहीं पहुँच रही, जिसके सबब इन इलाकों में बड़े सिलसिले जो है वो असरअंदाज नहीं हो रहे। ज़्यादातर यहाँ पर खुश्क हवाओं का राज है, मगरबी सिलसिले ऊपर की तरफ से खिसके जा रहे हैं, जिसकी सबब जो है यहाँ पर बारिशों में कमी बनी हुई है। और ये मैं आपको पहले ही आगाह कर चुका हूँ कि तहकीकात के बाद ही आपको आगाह किया है कि इस वक्त जो पैटर्न बना हुआ है वो एल नीनो पैटर्न नहीं है, क्योंकि एल नीनो पैटर्न के दौरान ये जो हिस्सा है यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, यहाँ पर जो है वो हाई प्रेशर बनता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक्टिव हाई प्रेशर देखने को नहीं मिला और यहाँ पर भी एक्टिव लो प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा। इस बारे में मज़ीद अपडेट शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली अपडेट तक की इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।